नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो आने वाली है कार के आउटर साइड वाले डोर हैंडल को चेंज करने के ऊपर। मैं ये वीडियो अल्टो 800 LXi पे बना रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम होने वाला है। तो अभी आपको मैं ये चेक करवा देता हूँ कि मेरे केस में ये जो डोर हैंडल है ये टूट चुका है और यहाँ से जो डोर है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, ये मैं इसे ओपन कर रहा हूँ लेकिन जो डोर है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। और अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इसका लॉक है, ये देखिए ये ऊपर की तरफ है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो गाड़ी है वो ओपन नहीं हो पा रही है। इस डोर हैंडल को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें जो डोर को ओपन कर लेना है। अंदर की साइड में ये डोर ट्रिम लगी रहती है जो कि एक पतली सी लकड़ी के बोर्ड और प्लास्टिक की मदद से बनाई जाती है। अब हमें इस जो पूरी की पूरी जो डोर ट्रिम है इसे ओपन करना होगा। और इस डोर ट्रिम को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इस अंदर वाली साइड का जो ये डोर हैंडल है इसे ओपन करेंगे। और अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें एक यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, तो आपको इस स्क्रू को जो ओपन कर लेना है। स्क्रू ओपन होने के बाद में आपको इसको जो सिंपली आगे की तरफ को इस तरह से पुश कर देना है, जिससे कि ये जो हमारा डोर हैंडल है ये फ्री हो जाएगा। ये देखिए, अभी आप चाहें तो इसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है कि आप इसे ऐसे ही रहने दें। इसके बाद में ये जो एक साइड में हैंडल लगा रहता है इसमें भी एक स्क्रू लगा होगा, आपको उसे भी ओपन कर लेना है। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इस जगह पर है। ये देखिए, ये हमारा स्क्रू के साथ में ये जो पार्ट है ये बाहर आ चुका है। इसके बाद में इस विंडो रेगुलेटिंग हैंडल को ओपन करना है। इसे ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे, ये देखिए इस जगह पे इसकी ये डस्ट सील लगी रहती है बैक साइड पे। ये देखिए, और यहीं से हमें जो वो स्क्रू ड्राइवर या कोई और चीज़ जो डाल के इसकी जो अंदर लॉक लगा रहता है वो ओपन करना होता है। तो सबसे पहले तो आप इसे इस तरह से कर लें, क्योंकि जो लॉक है वो अंदर की तरफ में नीचे की तरफ को इस तरह से लगा रहता है। और हमें जो है वो स्क्रू ड्राइवर या कुछ भी, मैं तो इसे यूज़ करने वाला हूँ, हमें इस जगह से आगे की तरफ से इसे इस तरह से डाल के इसकी जो पिन है वो लॉक की पिन है वो निकालनी होती है। ये देखिए, एक साइड से जो पिन है वो निकल चुकी है और ये लॉक पूरी तरह से बाहर आ चुका है। तो ये लॉक जो अंदर की तरफ में लगा रहता है, इसके बाद में ये जो हमारा हैंडल है ये बाहर आ जाएगा। तो अभी मैं आपको एक बार जो इस 10 सील के बिना भी इसे ओपन करके दिखाता हूँ, अगर ये अंदर में दिख पाएगा कि किस तरह से आपको ओपन करना होता है। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये पिन दिख रही होगी, ये मेटल की चमक भी रही है यहाँ पे। तो इसके बॉटम की साइड में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि नीचे की तरफ को होता है, यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ये बाहर की तरफ को दिखेगा। ये देखिए, तो यही आपको जो है वो किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से या किसी और भी चीज़ से इस ग्रुप से निकालना होता है। कैमरे की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। ये देखिए, ये जो पिन है ये बाहर आ चुकी है और इसके बाद में हमारा ये हैंडल भी बाहर आ जाता है। ये जो पिन है ये कुछ इस तरह से इसमें लगी रहती है। यहाँ पर अगर आप साइड पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे एक कट लगा हुआ है और ऐसा ही कट किधर है, ये जो पार्ट है इसका, ये जहाँ से ये बेंड हुआ है ये इसमें इस तरह से बैठता है। मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए। और आपको जब भी इसमें स्क्रू ड्राइवर या किसी और चीज़ से जो इसे ओपन करना, तो यहाँ पर इस बेंड वाले पार्ट पे इस तरह से आपको ये हिट करना होता है, ये लॉक निकल आता है, इस तरह से ये बाहर निकल आता है। इसके बाद में ये साइड पे एक क्लिप जैसा लगा रहता है, इसके बिल्कुल सेंटर में आपको एक ये दिखेगी रॉड जैसी, पिन जैसी दिखेगी। आपको इसे जो वो किसी भी चीज़ से पुश कर देना है। ये देखिए, क्लिक की आवाज़ आते ही ये जो हमारा क्लिप है ये निकल जाता है। अब आपको इस लॉकिंग नॉब को जो नीचे कर देना है, ताकि जब हम इस ट्रिम को ओपन कर रहे होंगे तो हमें थोड़ी आसानी रहेगी। आप चाहें तो इस साइड वाले पार्ट को भी निकाल सकते हैं, इससे हमारे जो डोर ट्रिम है इसे निकालते टाइम पे थोड़ी आसानी रहती है। और इसे ओपन करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे अपनी फिंगर अंदर की तरफ को डालनी है और इसे जो बाहर की तरफ खींच लेना है। ये देखिए, इसके बीच में ये देखिए यहाँ पर कुछ एक जो क्लिप्स वगैरह लगी रहती हैं, इन्हीं की मदद से ये यहाँ पे लगा रहता है। इसके बाद में आपको इस डोर ट्रिम में कहीं पे भी जो है फिंगर्स अपनी लगानी है और इस तरह से इसे बाहर की तरफ को पुश करते रहना है। इसके बैक साइड पे जो वो कुछ एक क्लिप्स वगैरह लगी रहती हैं जो इस तरह से खींचने पे निकल जाती हैं।
आपको किसी भी एक साइड से जो शुरू हो जाना है और धीरे धीरे जो इन क्लिप्स को ओपन करते जाना है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा लॉक में से पहले ही निकल गया, और इसके बाद में ये जो हमारा अंदर साइड वाला हैंडल है, इसे अंदर की तरफ को डाल के ये जो हमारी ट्रिम है इसे आपको पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, ये इसमें अंदर की तरफ में यहाँ पे क्लिप्स वगैरह लगे रहते हैं। ये जो वाइट आप देख रहे हैं ये सभी क्लिप्स लगे रहते हैं और इन होल्स में ये लगते हैं। इसके बाद में आपको इस प्लास्टिक के जो कवरिंग है जो यहाँ पे डस्टिंग के लिए लगाई रहती है, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये एक एडिसिव लगाया हुआ है, तो ध्यान से आपको इसे ओपन करना है। आपको यहाँ पे उतना ही इसे ओपन करना है जितने में आपका जो है यहाँ पे काम हो जाए। तो इतने में मेरा काम हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 नट आपको दिखेंगे। यहीं पे हमारा जो बाहर वाला डोर हैंडल है वो लगा रहता है। अगर आपको ये ना दिखे तो आप अपनी जो अपना शीशा रहता है उसे ऊपर की तरफ को कर लें पूरी तरह से, तभी आपको ये दिखेंगे। और यहाँ पे साइड पे ये देखिए एक रॉड लगी हुई है, ये पूरी तरह से टूट चुकी है क्योंकि हमारा डोर हैंडल ही टूटा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस रॉड को या से हैंडल से जो अलग करना होता है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ किस तरह से करना होता है। ये देखिए, मैं इसे आगे की तरफ को खींच लेता हूँ क्योंकि ये टूट ही चुका है। तो ये देखिए, ये रही रॉड, और इसके ऊपर में आपको यहाँ पे साइड पे ये ऑरेंज सा ये दिख रहा है। आपको पहले इस लॉक को निकालना होता है, इसे बाहर की तरफ को खींचना होता है। ये देखिए, ये बाहर आ चुका है। देन इस को यहाँ पर आपको इस तरह से रॉड को जो है वो साइड की तरफ को कर देना होता है। तो ये जो हमारा ये देखिए ये बाहर आ चुका है। फिलहाल तो ये टूटा हुआ है तो इस तरह से दिख रहा है, नहीं तो ये हैंडल के साथ में लगा रहेगा। इसके बाद में आपको इन दोनों जो 10 mm के नट हैं इन्हें ओपन कर लेना है। ध्यान रखें कि ये बाहर की तरफ ना गिर जाए, इसलिए धीरे धीरे इन्हें जो वो हाथ से ओपन करें। अगर ये नीचे गिर गए तो आपको दिक्कत होगी बाद में इन्हें निकालने में। इसके बाद में आपको बाहर की तरफ से जो पुराना हैंडल है उसे पकड़ लेना है और यहाँ से इस जो इसका एक ग्रूव है यहाँ से इसे धकेलना है। और ये देखिए हमारे पुराने वाला जो डोर हैंडल है वो निकल चुका है, और ये देखिए यहाँ पर ये टूटा हुआ है इस जगह से। ये इसका पीस रहा दूसरा। आपको अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग एक नया डोर हैंडल जो है बाजार से ले आना है, और इस बात का ध्यान रखें कि किस तरफ का डोर हैंडल है। अगर आपका लेफ्ट साइड का टूटा हुआ है तो लेफ्ट साइड का ही इसे लाए, और अगर राइट साइड का है तो राइट साइड का लेके आए। मेरे केस में ये राइट साइड का है तो मैं राइट साइड का लेके आया हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर में जो यहाँ पर मेंशन भी रहता है ये RH राइट साइड का है, और मुझे ये 260 का पड़ा है क्योंकि एक जेन्युइन है। और अगर आपको ये आफ्टर मार्केट चाहिए तो ये 100 रुपये से भी शुरू हो जाते हैं, और आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग जो इसका रेट ऊपर नीचे भी हो सकता है। नए हैंडल को लगाते टाइम पे सबसे पहले इसका ये वाला पार्ट इधर डालें, और ये जो इसके 2 बने हुए हैं बोल्ट टाइप पे, यहाँ पे इनके होल्स के साथ में मैच करते हुए लगा दें। देन इसके जो नट हैं उन्हें लगा के टाइट कर दें। दोनों नट्स को टाइट करने के बाद में आपको इस रॉड को जो है इस हैंडल में जो जगह बनी हुई है वहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे एक ग्रूव होगा, उस ग्रूव में से इस तरह से पुश कर देना है। देन इसका यहाँ पे ऊपर की तरफ का लॉक होगा, उस लॉक को आपको इसमें दबा देना है। तो यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, जितना दिख रहा होगा आप एडजस्ट कर लें। ये देखिए, ये इसका लॉक है, इसे आपको नीचे की तरफ को पुश कर देना है। ये देखिए, इसमें ये बैठ चुका है। सब कुछ पैक करने से पहले आप इसे जो चेक कर लें कि ये काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए, मेरे केस में ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अब आपको इस पॉलीथीन को जो वापस से लगा देना है, जिस जिस जगह से होते हुए इसकी ये लगी हुई थी यहाँ पे। इसे एक बार अच्छी तरह से जो है यहाँ पे दबा दें ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद में आपको इसका ये जो डोर ट्रिम है ये वापस से लगा देना है। सबसे पहले इस नॉब में इसे इस तरह से डाल दें,
देन इस अंदर वाली डोर हैंडल को जो है वो यहाँ पर इस तरह से बाहर की तरफ को निकाल लें। इसके बाद में आपको इसकी सभी साइड्स पे जो इस तरह से जेंटली जो है वो टैप करते जाना है, जिससे कि इसके जो क्लिप्स हैं वो चढ़ जाएं, अपनी जगह पे ही लगें। इन्हें देख दीजिएगा। अब हम इस जगह पे लगने वाला क्लिप लगाएंगे। ये देखिए, जैसा हमने इसे ओपन किया था वैसे ही का वैसा ही है अभी तक। और अब इसे हम जो है वो बाहर की तरफ को इस तरह से निकाल देंगे। आपको इतना ये बाहर निकाल लेना है। देन यहाँ पे इस जगह पे लगा दें और इसे जो है वो आपको इस तरह से सेंटर वाले जो पिन है इसे पुश कर देना है। ये देखिए, ये अपनी जगह पे जो वो अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम यहाँ पे इसका जो ये विंडो रेगुलेटर है इसे लगाएंगे। तो इसकी सबसे पहले डस्ट जो सील है उसे अंदर कर देते हैं। देन इसे जो हमें तैयार करना होता है, इसका जो लॉक है जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इस जगह पे आपको इस तरह से लगा देना है। ये देखिए, ये इस तरह से लग चुका है। अब आपको इसे जो सिंपली यहाँ पे अंदर की तरफ को डाल देना है। ये देखिए, आपको इसे चेक कर लेना है कि ये प्रॉपर्ली बैठ चुका है। इसके बाद में अंदर वाले डोर हैंडल को जो वो इस तरह से अंदर की तरफ को लगाना है। देन इसे जो है वो पीछे की तरफ को इस तरह से स्लाइड कर देना है और इसका जो ये स्क्रू है इसे लगा के टाइट कर दें। देन इस जगह से हमने जो इस पार्ट को निकाला था इसे भी लगा के इसका जो ये स्क्रू है इसे टाइट कर दें। और आखिर में हमने जो इस जगह से इस पार्ट को निकाला था इसे इस जगह पर इस तरह से लगा के जो यहाँ पे जेंटली जो है वो पुश कर दें। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी गाड़ी के बाहर वाले डोर हैंडल को जो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।